Hey, I am Rishikesh and welcome to Rishikesh Enhancer. And in this series today we are going to break down codes in the simplest possible way. And today we are learning Flappy Bird kind of game. So let's begin. So let's come to the HTML and यहाँ पर मैंने पहले से ही HTML का बॉयलर प्लेट लिख के रखा है and here we are using canvas tag. ये एक ऐसा HTML टैग है जहाँ पर हम इसके अंदर हम चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। ये ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर चीज़ों को एनिमेट भी कर सकते हैं। देन लेट्स कम टू द जावास्क्रिप्ट। हमने डॉम मैनिपुलेशन करके यहाँ पर जो कैनवास है उसे सिलेक्ट कर लिया है एंड देन एक सिटेक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। कैनवास डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट ये एक ऐसा हम इसे टूल ही कह सकते हैं। यह एक ऐसा टूल है जो हमें वो सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो चीज़ हम कैनवास में 2 डायमेंशंस में ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर इस हम वहाँ पर 3D चीज़ों को ड्रॉ करना है तो हम यहाँ पर 2D नहीं के बजाय वेब ट्रियल लिखना पड़ेगा एंड देन the next step is we are declaring some important variable जैसे कि bird x and bird y velocity gravity and jump power. so bird x मतलब bird का पोजीशन x एक्सिस में जो 100 पिक्सल्स में वो जो बर्ड एग्जैक्ट एक्स एक्सिस में 100 पिक्सल्स में बर्ड ड्रॉ हो गए एंड जो बर्ड वाई एक्सिस में एग्जैक्ट 100 पिक्सल्स में वो वर्टिकली ड्रॉ होंगे एंड जो वेलोसिटी इक्वल टू रेस्ट मतलब अभी जो बर्ड है वो रेस्ट में है एंड जो ग्रेविटी है उसका हम 0.5 करके रखे हैं एंड जो जंप पावर है अगर हम स्क्रीन में टैप करेंगे या माउस में टैप करेंगे तो वो ऊपर कितना ऊपर जाएगा ये बाद में हमें काम आएंगे इधर एंड बाद में आपको मैं समझाऊंगा। लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर वी आर सेटिंग द हाइट एंड विड्थ कैनवास का जो विंडो के जो स्क्रीन है पूरा स्क्रीन कवर कर लेगा एंड हाइट भी कैनवास डॉट हाइट जो कैनवास का हाइट है पूरा विंडो का जो स्क्रीन है वो कवर कर लेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट इज वी आर डिफाइनिंग ए फंक्शन क्रिएट पाइप फंक्शन एंड इस फंक्शन में वी आर गोइंग टू क्रिएट द पाइप्स जो कैनवास के अंदर आएंगे। वी आर डिक्लेयरिंग ए टॉप हाइट मतलब जो ऊपर का पाइप का जो लेंथ है वो टॉप हाइट है एंड मेथड रैंडम इज ए जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट फंक्शन है जो हमें 0 से 1 तक एक रैंडम नंबर जनरेट कर देंगे 0.1 0.2 0.3 0.5 ऐसे एंड कैनवास डॉट हाइट हम जो रैंडमली जनरेट किए हुए नंबर होंगे जो 0.1 0.2 इसके साथ हम कैनवास डॉट हाइट माइनस पाइप कैप माइनस 100 + 50 ये हम प्रोडक्ट कर देंगे एंड लेट्स गो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। सपोज मैंने कैनवास का हाइट 800 पिक्सल्स ले लिया अभी के लिए एंड देन वी आर सब्ट्रैक्टिंग द पाइप कैप था हमारा 350 पिक्सल्स एंड अगेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग द -100 एंड देन यहाँ से हम अगर -100 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें मिला 350 एंड अगेन वी आर एडिंग द 50 टू द होल 350 इसमें हमें मिला -50 मतलब 50 से लेके 400 तक जितना भी हाइट होगा उतना हाइट में एक रैंडम नंबर जनरेट होगा
या वो 250 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। एंड उतना ही हाइट एक ऊपर का पाइप का लेंथ होगा। आपको दिखाई दे रहा हूँ मैं ये भी। सो हियर यू कैन सी द ऊपर वाला पाइप have different length. The first pipe is maybe 100 pixels and the second one is maybe 350 pixels, and उसके हिसाब से जो then the next we are declaring our bottom y, and we are adding the top height and pipe gap बॉटम वाई के लिए। बॉटम वाई एक पोजीशन है जिस पोजीशन से नीचे वाला पिलर ड्रॉ होना स्टार्ट होगा। टॉप हाइट मतलब जो ऊपर वाला पिलर का लेंथ, और पाइप गैप मतलब जो दो पिलर के बीच वाला गैप। वो दोनों ऐड करने के बाद जो पोजीशन रहेगा वो बॉटम वाई है। आपको दिखाई दे रहा हूँ ये भी। सो यू कैन सी ये जो पोजीशन है ये बॉटम वाई है, ये जो पोजीशन है ये बॉटम वाई है, ये जो पोजीशन है ये बॉटम वाई है। और ये जो आप माउस के कर्सर को देखिएगा, और ये जो ऊपर वाला पिलर का ये जो है ये टॉप हाइट है, एंड जो ये बीच का ये है ये पाइप का गैप है, पाइप गैप है। एंड देन पाइप्स डॉट पुश इज अ एरे मेथड, जिसके हिसाब से हमने यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया था, जैसे कि एक पाइप्स डिक्लेयर किया था। ये एक एरे है, जो जितना भी पाइप बनेगा वो ये एरे के अंदर स्टोर होंगे। एंड पाइप विथ, जो पाइप का चौड़ाई है वो 80 पिक्सल्स है, वो पाइप विथ हमने सेट करके रखा है। एंड पाइप गैप मैंने जैसे आपको बोला था, दो पाइप के बीच में जितना गैप है वो पाइप गैप है। एंड देन पाइप स्पीड इज़ 2। ये पर फ्रेम के हिसाब से, पर पिक्सल्स पर फ्रेम के हिसाब से होते हैं। एंड देन वी आर यूजिंग पाइप डॉट पुश, ये एक एरे मेथड है। ये जितना भी प्रॉपर्टी है ये एक ऑब्जेक्ट बनने के लिए चाहिए, मतलब एक पाइप बनने के लिए चाहिए, ये हम इस एरे में पुट कर रहे हैं। एंड देन वी आर डिफाइनिंग अगेन ए फंक्शन एंड नेम इट गेम लूप। सो गेम लूप ये एक फंक्शन है जिसके अंदर पूरा गेम रन होगा। जो पहला वाला लाइन है ctx डॉट क्लियर रेक्ट, ये वाला लाइन में हमने क्या किया, ये बिफोर ड्राइंग एनी पिक्सल्स, ये पहले वाले ड्रॉ किया हुए ऑब्जेक्ट को क्लियर कर देते हैं। लाइक वो बॉल जो मूव कर रहा था वो एक एक पिक्सल्स में रीड्रॉ हुआ है, मतलब एक पिक्सल्स में ड्रॉ हुआ, फिर वो इरेज हो गया, फिर दूसरे पिक्सल्स में ड्रॉ हुआ, फिर वो इरेज हो गया, फिर दूसरे पिक्सल्स में ड्रॉ हुआ, वो फिर से इरेज हो गया। एंड देन ये थोड़ा सा फिजिक्स हमने लिख लिया है, वेलोसिटी प्लस इक्वल टू ग्रेविटी। इट मीन्स वेलोसिटी पहले से ही ज़ीरो करके रखा हुआ था, सो वेलोसिटी कहाँ गया, हाँ, वेलोसिटी अभी रेस्ट में है। फिर हमने ग्रेविटी को ऐड किया, ग्रेविटी 0.5 है, मीन्स ज़ीरो के साथ 0.5 ऐड होते होते जाएंगे, मतलब ये नीचे चले जाएंगे बॉल। एंड देन बार बाय प्लस इक्वल टू वेलोसिटी, ये जितना बार ये बॉल नीचे जाएगा उतना ही ये आगे जाएंगे वाई एक्सिस में, मतलब जितना ही ये नीचे जाए चलता जाएगा उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। एंड देन वी आर यूजिंग दिस ctx डॉट फिल स्टाइल। ये सो वी बॉल है जो हमने ड्रॉ किया था उसके अंदर कलर करने के लिए यूज़ करते हैं। देन वी आर यूजिंग ctx डॉट बिगिन पार्ट। ये ctx डॉट बिगिन, किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने से पहले ctx डॉट बिगिन पार्ट लिखना होता है, इसके बिना हम सर्कल ड्रॉ कर नहीं सकते। उसके बाद ड्रॉ होने के बाद हमें फिर से ctx डॉट
फिल लिखना पड़ता है, इसके बिना भी सर्कल ड्रॉ नहीं होगा। बट का एक्स पोजीशन है, बट एक्स हमने 100 सेट करके रखा था। सो 100 पिक्सल्स में 100 पिक्सल से ये बर्ड ड्रॉ होगा एंड बर्ड वाई वर्टिकली वाई एक्सिस में 100 पिक्सल्स में बट वो सर्कल ड्रॉ होगा। एंड जो 20 है इसका रेडियस है, सर्कल का रेडियस है 20 एंड 0 इज़ इसका एवरेज सर्कल, मतलब जो मिड पॉइंट है जिससे सर्कल बनता है वो 0 है। एंड देन मैथ डॉट पाई इंटू टू, ये पाई इंटू टू ये सर्कल का सरकमफेरेंस है। एंड मैथ्स एक ऐसा लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट में जिसके अंदर जो कैलकुलेट करने के लिए चीज़ें हैं वो इसके अंदर रहते हैं। जैसे कि वो मैथ्स डॉट रैंडम फंक्शन में एक रैंडम नंबर जनरेट करना था, वो भी मैथ्स लाइब्रेरी के अंदर ही थे। सो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर हम पाइप्स को ड्रॉ करेंगे। सी टी एक्स डॉट फिल स्टाइल, जैसे कि मैंने पहले बोला था, ये यूज़ होता है ड्रॉ किए हुए ऑब्जेक्ट के अंदर कलर करने के लिए। देन वी आर हमने एक फॉर लूप चलाया है एंड फॉर लूप के अंदर आई इक्वल 0, आई स्मॉलर देन पाइप डॉट लेंथ, इसका कंडीशन ये कहता है कि जितना पाइप्स स्क्रीन के अंदर बनते हुए आएंगे उतने बार ये लूप चलेगा। जैसे कि एक पाइप्स अंदर आया, आई टाइम्स चला, दूसरा बार आया i+1, तीसरा बार एक पाइप आया i+3, फोर्थ टाइम्स में i+4, ऐसे करके ये लूप चलता ही जाएगा, बार बार चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। एंड देन एक p वेरिएबल डिक्लेयर किया, जो p है, एक पाइप का वैल्यू है p। इट मीन्स एक बार लूप चला, एक पाइप क्रिएट हुआ, दूसरा टाइम i+1 बार लूप चला और एक पाइप क्रिएट हुआ, i+3 टाइम्स लूप चला और एक पाइप क्रिएट हुआ। देन p डॉट एक्स इज एक्स एक पोजीशन है जो स्क्रीन के राइट साइड के बाहर है। एक्स पोजीशन कैनवस डॉट विथ, ये जो पोजीशन है वो राइट साइड में बाहर है। उस पोजीशन से पाइप जो है फॉर्म होगा एंड वो अंदर आएगा। देन सी टी एक्स डॉट फिल रेक्ट, ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड देन इसका जो पहला पैरामीटर में p डॉट एक्स है, ये जो पोजीशन है, जिस पोजीशन में ये रेक्टेंगल ड्रॉ होगा, और ये पोजीशन स्क्रीन के बाहर राइट साइड में है, उस पोजीशन में ड्रॉ होगा एंड अंदर आएगा। एंड जो ज़ीरो है, ज़ीरो जो वर्टिकली वाई एक्सिस में एकदम टॉप से ड्रॉ होगा। पाइप डॉट विथ इसका चौड़ाई है, पाइप का चौड़ाई 80 पिक्सल्स है जो। एंड पाइप पी डॉट टॉप हाइट, जो ऊपर वाला पिलर का जो हाइट है वो जो रैंडमली जनरेट हुआ नंबर है वो इस एक पाइप्स में बन जाएगा। एंड देन नीचे वाला पिलर्स बनने के लिए वी आर अगेन यूजिंग सी टी एक्स डॉट फिल रेक्ट। इसमें जो पोजीशन वो p डॉट एक्स ही है, मतलब सेम पोजीशन से वो ड्रॉ होकर बनता हुआ अंदर आएगा। देन बॉटम वाई, p डॉट बॉटम वाई, ये एक पोजीशन है जिस पोजीशन से नीचे वाला पिलर ड्रॉ होगा। ये पोजीशन हमने जैसे कि पहले डिक्लेयर करके रखा था, पाइप डॉट कैप प्लस टॉप हाइट करने के बाद हमें ये पोजीशन मिलता है, मतलब आपको दिखाता हूँ। सो ये जो आप कर्सर में देखिए, ये जो ऊपर वाला पाइप है ये टॉप हाइट है, एंड देन जो दो पाइप के बीच वाला हाइट है ये पाइप कैप है। हम दोनों को, दो हाइट को ऐड करने के बाद ये जो नीचे वाला है वो बॉटम है, ये वाला बॉटम वाई से स्टार्ट होगा, बॉटम वाई से ड्रॉ होना स्टार्ट होगा नीचे वाला पाइप।
देन इसका विथ होगा, जो चौड़ाई होगा वो 80 पिक्सल्स होगा। एंड देन कैनवस डॉट हाइट, हम जो इसका लेंथ होगा वो कैनवस डॉट हाइट माइनस पी डॉट बॉटम वाई होगा। मतलब अगेन आपको दिखाना पड़ेगा शायद इसमें। हम नीचे वाले पाइप के लेंथ को निकालने के लिए जो ऊपर वाला पूरा कैनवास है, कैनवास का जो जितना हाइट है, उस हाइट से हम बॉटम वाई के पोजीशन तक जितना लेंथ है वो हम माइनस कर रहे हैं। देन हम दो कंडीशन चला रहे हैं। अगर इफ़ पाइप का लेंथ मतलब पाइप का लेंथ 0 से बड़ा है, मतलब पाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, देन पहले वाले पाइप्स को हम रिमूव कर देंगे। सेकेंड कंडीशन में अगर जो पहला वाला पाइप है, ज़ीरो इंडेक्स में जो पाइप है, वो पाइप का जो एक्स एक्सिस में मतलब जो पोजीशन मैंने आपको बोला था कि स्क्रीन के बाहर है, उस पोजीशन में जो पहला वाला पाइप प्लस जो पाइप का चौड़ाई अगर 0 से छोटा है, देन हम पहला वाला पाइप को रिमूव कर देंगे। देन वी आर अगेन रनिंग इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट फंक्शन, और इस इस लाइन के वजह से ये जो गेम लूप फंक्शन है ये बार बार चलता है। अगेन एंड अगेन ये चलता रहेगा कि जो हमने डिफाइन किया हुआ गेम लूप फंक्शन इस लाइन के लिए बार बार चलेगा। अगर ये वाला लाइन नहीं लिखा हो रहा तो हम गेम लूप को कॉल करने के बाद फिर एक बार ही चलता सिर्फ। एंड देन हमने जो क्रिएट पाइप वाला फंक्शंस बना के रखा था उसको हम इधर कॉल कर देते हैं। एंड देन सेट इंटरवल टाइम, मतलब हर 2 सेकंड के बाद एक पाइप क्रिएट होगा। हर 2 सेकंड के बाद एक पाइप क्रिएट हो गया, अंदर आया, फिर 2 सेकंड के बाद दूसरा पाइप क्रिएट होगा, फिर 2 सेकंड के बाद फिर दूसरा पाइप क्रिएट होगा। देन विंडो डॉट एट इवेंट लिसनर हम ये यूज़ करके अगर स्क्रीन को क्लिक करते हैं, देन जो बर्ड है वो ऊपर की तरफ जंप होगा। जैसे कि हम माउस से क्लिक कर रहे हैं, ये सर्कल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। We can make this happen using at event listener. I can't cover the full game or it will get too much long, but we will see the collision and collision detection and game over system then in the next part. So subscribe and like if you like the video.